ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम वते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मालिका शास्त्र के बारे में, जो कि मैं रेगुलर मालिका का अध्ययन मतलब उड़िया पुराण को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। आज बहुत अच्छा बात करेंगे। तो सबसे पहला जानते हैं भगवान मालिका का बीज मंत्र क्या है, जो हमारे गीत गोविंद में, गीत गोविंद बहुत अच्छा पुस्तक है, उसमें बताया गया है। म्लेच्छ निबहनी धने कलयसि करबालम धूमकेतुमीव किमपि करालम केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। इनका जो बीज सूत्र है, क्या बोलते हैं भाई, कल्कि क्यों आ रहे हैं धरती में, कल्कि भगवान क्यों जन्म ले रहे हैं, कल्कि आने का पीछे रहस्य क्या है, इनके इस मंत्र, इस सूत्र में मालिकाकार के माध्यम से और गीत गोविंद के माध्यम से एक सूत्र से आपको सब समझ में आ जाएगा। म्लेच्छ निवह निधने, म्लेच्छ निवह निधने, निधन करने के लिए, म्लेच्छों का संहार करने के लिए, करबालम धूमकेतुमीव किमपि करालम। तो एक ही शब्द आता है कि म्लेच्छों का संहार करना और विश्व को धर्म का संस्थापना करना, धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे। तो जो भयंकर रूप में अधर्म चल रहा है, उस अधर्म से धरती को नाश करने के लिए बहुत से बड़े बड़े बाबा माबा काबा टाबा ढाबा लोगों का, बड़े सारे कथाकथित विज्ञजनों का, बड़े सारे जिनको भी सुन रहे हो बेचारे कॉपी पेस्ट वालों का ये कहना है कि कलयुग तो बहुत लंबा 5 लाख साल का है और आप बोलते हो 5000 साल में ख़त्म हो जाएगा। ये हमें हजम नहीं हो रहा है। मैं बोला बाबा गदानंद सरस्वती, तुम्हें हजम होगा भी नहीं। हमारे श्री अच्युत मालिका, पंचसखा मालिका इत्यादि में जो बताया गया है, ये कोई आम आदमी नहीं बोला। आपको पहले मालिका के मूल में जाना पड़ेगा, प्यारे गदानंद जी, जाना पड़ेगा। आप गए नहीं हो, इसलिए इस बात को धर पकड़ नहीं पा रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो। मालिका कोई और नहीं लिखा, अच्युत भगवान, अच्युत महाराज मात्र एक क्या बोलते हैं उसको, इज ओनली मीडिया, निमित्त मात्र है। आप उनके बेस पे जाओगे, जैसे वो जगन्नाथ जी के पास जाते हैं, मंदिर में पंडित लोग नहीं घुसाते हैं, उनको भगा देते हैं, जगन्नाथ जी पीछे पीछे उनको दौड़ाते हैं, अठारह नौड़ा और जो बाटा मंगला के पास उनको एक बरगज का डंठल दे देते हैं, बोलिए जहाँ मुरझाएगा वहीं रुक जाओगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर वो रुकते हैं, फिर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि मुसलमान राजा भी वहाँ पगलाता है, वहाँ लोग भेजता है मुसलमान राजा उसको पीटने मारने, उड़ीसा में। और फिर उसका बेटा नहीं हो रहा था, उसको प्रणाम किए, उसको जितना आप लोगों के पास भेजे सबको उड़ गए कहीं कहीं, जितने मुसलमानों को मारने के लिए भेजा। फिर वो मुसलमान राजा इनका शरण आता है, फिर उनके आशीर्वाद से उसका बेटा, इस शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे बहुत लंबा कहानी मैं बताया हूँ, बहुत लंबा कहानी है। और फिर वो बुलाता है, तो बुलाने से भोज में तो उनको खाना खिलाता है, खाने में एक बछड़ा काट के भोग दे देता है। अच्युत भगवान एक तुलसी पत्ता लेके वहाँ डाल देते हैं, सब अबड़ा अन्न हो जाता है। फिर वो मुसलमान राजा, आगे बोलना नहीं चाहता हूँ, वो गदगद हो जाता है और फिर धर्म ले लेता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कुछ उसमें होता है। आप उस बेस को नहीं जानते हो, इसलिए इतना सारा बात कर रहे हो। तो आज का आपको इसके ऊपर मैं खुलासा करना चाहूँगा कि भाई सुनो, ये कलयुग का आयु क्यों घट गया। अच्छा, हमारे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान में आयु क्षीण होने का कुछ विधान है। मैं बहुत से कुंडली में देखा हूँ, पकड़ लो किसी का आयु, देखो ऐसे तो 2 जगह में आयु का प्रमाण मिलता है। एक वेदांत में, ईशावास्य उपनिषद में, उसमें ये बताया जाता है कि ईशावास्यमिदगम सर्वम, उसमें आता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्य स्विधनम
उसमें ईशावास्य मेदगम सर्वम तेन त्यक्तन भुजिता मागध शशरम, इसमें जो बताया गया है उसमें जो सूत्र आता है वो सूत्र कहता है कि जियो जियो कितना, बोला 100 साल तक, 100 ईयर्स का आयु गारंटी ईशावास्य देता है। हमारे ज्योतिष का गारंटी है 120 साल। विंशोत्तरी दशाफल का अर्थ होता है कि हर एक आदमी का आयु 120 साल बताया गया है। बाकी आपका आयु किसी का क्षीण है, कम है, वो अलग बात है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 120 ईयर। दूसरा ये है कि आयु फिर बहुत से लोगों का मैं देखा हूँ, हस्तरेखा में भी मैं देखता हूँ, कपाल रेखा में भी देखता हूँ कि भाई ये तो शतायु पुरुष है, लेकिन अपमृत्यु में मर जाता है। क्यों मरता है? कर्म के कारण। कर्म से आयु का मनुष्य जीवन में हानि होता है। देखना बहुत से गुंडे, बदमाश, एकदम दबंग, बाहुबली, बड़ा मजबूत लोग भरी जवानी में खटखट मर जाते हैं। आयु क्षीण किस किस कारण से होता है, हमारे मालिका शास्त्र में क्या बताया गया है, और ये भविष्य मालिका और हमारे जो श्री अच्युत मालिका, जायफुल मालिका और पद्मकल्प में ये जो सारा बात बताया गया है, और जो पंचसखा मालिका, ये सारे का जो निचोड़ यही है। सबसे पहले ये जो बता रहे हैं कि किन किन कार्यों से पतन का कारण, आयु का क्षीण होने का कारण बताया गया, तो मैं उसको उड़िया में पाठ करके फिर आपको बताता हूँ। सुनो रामदास कहूछि तते, हे रामदास सुनो, मैं कह रहा हूँ, काहीं न कही रखिबु गुप्ते, काहीं न कहिबु, किसी को नहीं बोल के गुप्त में रखना, किसी को बोलना नहीं। यही अटई अव्यक्त सागर, ये बात अव्यक्त सागर है, किसी के सामने प्रकट नहीं करना। न कहिबु बाबू कहा आगर, किसी को भी नहीं बोलना। कली जुग तिनी मूर्ति बही, जुग अनुसारे गति करई, कलियुग में तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा इत्यादि इत्यादि 3 मूर्ति। ये इसको डिकोड कर लो जो समझना है। नहीं, मैं भी फेलियर हूँ, मैं एकदम 100% नहीं हूँ, इसको केवल उड़िया भाषा है बोल के मेरे लिए चल जा रहा है। कुछ कुछ कोड आज तक मैं भी डिकोड नहीं कर पाया, और बड़े बड़े विज्ञान गुरुओं के पास भी गया तो चुप रहते हैं, बोलते नहीं, बोले समय आने दो। क्योंकि मेरा तो इसी लिनिएज का एक गुरु हैं जिनका मैं जीवा दीक्षा लिया हूँ, तो वो भी ज़्यादा मुँह नहीं खोलते हैं। युग भोग मते हुई पतन, युग भोग, ये जो युग का भोग काल है, अभी एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड है, ये तो समझ में आ रहा है। इस युग का कितना साल का भोग है, तो जितना साल का भोग है, ये पतन क्षीण कम क्यों, ताहा बुझाई कहूछि सुनो, वो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम सुनो। जेते बेले कली युग जन्म होइथिला, जब कलयुग जन्म हुआ था, शुरुआत हो रहा था, महाभारत का युद्ध खत्म हो रहा है, कृष्ण भगवान अपने स्थान जा रहे हैं, अर्जुन का सारा शक्तिहीन हो रहा है, अर्जुन से जो गांडी वो माथे से गांडी वो हाथे होगी, जो गांडी वो हाथे से गांडी वो माथे, गांडी मतलब धनु, अर्जुन का गांडी वो हाथ में उठा लेता था बाएं हाथ में, और सर में भी उठा नहीं पाया, अर्जुन उसका सारा कला खींच के ले, कृष्ण भगवान उसका सारा कला खींच के ले गए। तो उस समय क्या हुआ, जब कली जन्म हुआ, परिषद घेनी संगे ओइला, तो कली अपना सारे पारिषदों को लेके, यानी उसका चेला चामुंडा भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन जो भी थे सबको लेके कली आता है। क्या 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 है कली के सारे, तो पारिषद कौन कौन है, मिथ्या पाप हिंसा द्वंद्व कपट, ये कली का सारे अस्त्र हैं या पारिषद हैं या उनका मंत्री जब हैं। एक मिथ्या, 2 पाप, तीसरा हिंसा, चौथा द्वंद्व, तीसरा कपट, अन्याय अनाचार भ्रष्ट नष्ट। अब उसका बाकी लोग कौन है, बोला अन्याय करना, अनाचार करना, भ्रष्ट हो जाना, नष्ट कर देना, ये उनका सब पारिषद वर्ग हैं। अधर्म क्रियाहीन अपहारी, तो जो लोग अधर्मी हैं, जो धर्म को नहीं मानते, दूसरे धर्म को चले जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं। क्रियाहीन, जो काम करना नहीं चाहता है, बैठ के खाना चाहता है, राधा हरे रघुपति राघव राजा राम, आधा काम और पूरा दाम, या नहीं है काम और दे दे दाम, बैठ के खाने वाला आलसी कुड़िया कामचोर। अपहारी, और दूसरा है बिट लंपट दुर्भागा भिखारी, तो जो लोग लंपटी का दूसरे का बीवी को नज़र रखते हैं, दुर्भागा पनौती लोग, और भिखारी जो लोग भीख मांगते हैं। ये जो जितने भी रास्ते में भीख देख रहे हो, ये सब याद रखना कली का नुमाइंदे हैं। सीका तरता अलस कृपण माइजर्स, जो लोग लोभी हैं, और
आलसी करने वाला, सोए रहने वाला, पड़े रहने वाला, ऐसे लोग, और क्रोध, निष्ठुर और ओवर कॉन्फिडेंस, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, गधानंद, 10 मूर्खाणाम दशमग्रह, लोभो मोहो मद कामरता, लोभ करने वाला, किसी चीज में मोह में पड़े रहने वाला, दंभ, राग, आबर कुश्चित, ऐसे व्यक्ति, और जितने सारे ये सब के द्वारा, इन सब पारिषदों के द्वारा क्या बोलते हैं, कौड़ी राजत्व कला ए जगते, कली का राज चला इस जगत में, तेणु जगत अन्याय होइला, इसलिए इस जगत में अन्याय बढ़ा, अधर्म रे सकल बुड़ाइला, इन शक्तियों के साथ इस कली का आयु को क्षीण कर दिया, लोको मानंकु ग्रासीला से कालो, दुरुक्ति लगाई देलाटी खड़ो, लोगों के दिमाग में घुस गया और लोगों के द्वारा दारू, मांस, मछली, अंडा और जीव हत्या, हिंसा, कुटता, कपटता सब उनके दिमाग में भर दिया, मिथ्या मिशिला हिंसा सहित रे, जो हिंसा करता है, मर्डर किया बोलता है नहीं किया हूँ, तो हिंसा के साथ मिथ्या मिल गए, दोनों मिलके दोस्त हो गए और पावरफुल हो गए, जाई प्रवेशिला सबु गात्र रे, ताहा देखी क्रोध निष्ठुर संगे, क्रोध मिल गया निष्ठुरता के साथ, जो निष्ठुर व्यक्ति उसके साथ क्रोध आ जाते हैं, मिसी खेल कला सबुरी अंगे, हर एक आदमी के अंग अंग में ये सारे दुर्गुण घुस गए, सही दिन पापो हिला बलिष्ठ, जब ये सब मिले एक दूसरे के साथ शरीर के अंदर तो पाप बहुत बलवान हो गया, प्रति स्थाने करिला अनिष्ट, हर एक स्थान में भयंकर अनिष्ट किया, और लोभो मोह जे होई गला, लोभ के साथ मोह भी ग्रस गया, मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरा गाड़ी, मेरा जमीन, मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा इन्फ ऑफिसर, मैं बड़ा, मैं उसके साथ, उसको छोड़ना नहीं चाहा, चेयर छोड़ना नहीं चाहा। एग्जाम्पल देख लो, रसिया में बोला सीट नहीं छोड़ेंगे, चाइना में देखो बोला सीट नहीं छोड़ेंगे, रूल ऐसे बना दो कि हम ही हम, नहीं है गम, हिम क्रिम है हम, तो बैठे हैं वो लोग लंबा समय तक। कोरिया में भी देख लो, वो मोह हो गया है सीट के प्रति, 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए, छोड़ने वाले नहीं है, हम तो बैठे रहेंगे बाबू, कल बल कौशल छल करके, सकल प्राणी को नेत्रे बसिला, अब कली कहाँ बैठा है, लोगों के आंख में, प्रजा शासन करिले एमाने, प्रजा का शासन कौन किया, यही लोग किए, जितने सारे छल कपटी और मिथ्याचारी, व्यभिचारी, जितने आप फिल्म, बड़े सारे फिल्म में देखोगे नेता का एक्टिंग उन्हीं को मिलता है जो लोग बिलियंस हैं। सत्य धर्म लुचि रहिले कहने, सत्य और धर्म छुप के रहने लगे, लोगों आना ही नहीं चाहते हैं। आपको एक डायलॉग सुने होंगे, अनाचार इसलिए बढ़ता है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं, तो अच्छे लोग, सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ लोग चुप रहने लगे। पापो हेतु सर्वे होइले हतो, पाप के कारण अच्छे लोगों को मार दिया गया। यही कली युगर राज चरित्र, ये कलयुग का चरित्र है। जगत मध्य होइब विदित, एथि जोगु जुगो बोलाए शेष, इन सब कारणों के कारण कलयुग अंत हो गया, और मतलब उसका आयु क्षीण हो गया। गीतरे भिणई अच्युत दास, तो यहाँ कली का राजा इन 30 लोगों के 30 शक्ति के साथ, जो मैं नाम बताया, मनुष्य के ऊपर आक्रमण किया या मनुष्य के अंदर घुस गया, और इनके द्वारा इनका आयु खत्म हो गया, क्षीण हो गया, और ये लोग सब पापाचार और महापाप में पीड़ित हो गए। अब हम लोग ये विचार करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा कर्म है जिसके कारण कलयुग का आयु क्षीण हो गया, और इस कलयुग में कौन कौन से ऐसे कार्य लोगों के द्वारा चल रहा है या चलता है। तो सबसे 1 नंबर है जिसके कारण कली का आयु खत्म हो जाता है, और कलयुग जो 5 लाख साल का था वो छोटा सा होकर रह गया। 5000 साल में, 5000 के अंदर ये कलयुग समापन हो रहा है, और इतना जल्दी कल की युग आ गया, और इतना जल्दी कली समाप्त, सतयुग प्रारंभ हो रहा है। इसके पीछे क्या रहस्य है, और कौन कौन से ऐसा कर्म जो अच्युत मालिका, भविष्य मालिका में हमारे उड़ीसा के पंचसखा इसके बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। एक सबसे पहला 1 नंबर, पितृहत्या। बोलोगे यार कौन सा बेटा अपना बाप को मारता है? आपको अगर इतिहास पता हो तो एक भारत का राजा हुआ जो अपना बाप को जेल में भर दिया, और उसका बाप अपने शरीर का कंधा का मांस खाते खाते मर गया।
भारत के ऐसे बहुत सारे राजघराने हैं, नेपाल को भी ले लो तो बेटा बंदूक उठाता है और पूरे खानदान को गोली में उड़ा देता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां बेटा बाप को हत्या कर दिया है, मार दिया है। तो कलयुग में बेटा के द्वारा पिता का हत्या का बहुत सारा इतिहास आपको मिल जाएगा, राजतंत्र में, गणतंत्र में, लोक में, साधारण लोगों के अंदर। कोई संपत्ति के लिए जहर दे के मारता है। मेरे पास कुंडली दिखाते हैं ना तो बोलते हैं कि मेरा बाप कब मरेगा थोड़ा सा बताओ, तो संपत्ति सब मेरे नाम पे होगा। बाप जल्दी मरे उसके लिए क्या करें हम लोग, ये भी सुनने के लिए आता है। बेटी बोलती है मेरा माँ जल्दी मर जाएगी तो सोना गहना मेरे नाम पे हो जाएगा, इस आस में बैठे हैं। तो पितृहत्या एक नंबर। दूसरा है मातृहत्या, माता का हत्या। इसका भी इतिहास में और इस जगत में बहुत से ऐसे आपको मिल जाएगा। और मातृहत्या पितृहत्या का शब्द ये नहीं है कि केवल कोई तलवार लेके उनको काटे, बल्कि उसका अर्थ ये भी होता है कि आप बूढ़ा माता पिता को लेके वृद्धाश्रम में फेंक के आ जाते हो, ये दूसरा है। तीसरा, माता पिता हैं उनको खाना नहीं देते हो और जाके ससुर का सेवा और सास का सेवा करते हो, अपना माता पिता का ख्याल नहीं रखते हो। नेक्स्ट है कि हैं तो लेकिन अलग रखते हो। मातृ पितृ हत्या का तीसरा बिंदु है माता पिता का निंदा करते हो, किसी के पास जाके या उनके सामने निंदा करना, अपमान करना भी मातृ पितृ हत्या में आता है। नेक्स्ट है स्त्री हत्या। अब इसका प्रमाण तो कुछ कम नहीं है। किस युग में कितना स्त्री हत्या हुए हैं, सत्य में, द्वापर में, तृतीया में, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है। आप सुने होंगे तो सबसे टॉप न्यूज था, बीवी को काट के छोटा छोटा टुकड़ा करके अपने फ्रीजर में रख के कुत्तों को खिला रहा था। तो ये फिर ये जो स्त्री हत्या, स्त्री बोल के नहीं है, वाइफ बोल के नहीं है, नारी हत्या, भ्रूण की हत्या के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। कोई कोई 10 करोड़ बोल रहा है, कोई कोई 10 लाख बोल रहा है, कोई कोई और क्या क्या आंकड़ा दे रहा है, उसका हिसाब नहीं है। तो स्त्री हत्या बोलने का आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा जो 4 नंबर में आता है वो है गौ हत्या। आप जानते होंगे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कत्लखाना चलते हैं और कोई भी सरकार आ जाए गौ तस्करी, गौ हत्या, स्लॉटर होम को बंद नहीं करता। आज भी भयंकर रूप में और ज़्यादा चल रहा है। शिशु हत्या, ब्रह्म हत्या। शिशु हत्या बोल दिया, भ्रूण हत्या, बच्चा होने के बाद कंस मारा था। ऐसे ही यहाँ पर शिशु हत्या का तो कमी नहीं है। दवाई का रिसर्च चलता है, आप बीच में सुने होंगे कफ सिरप के ऊपर रिसर्च चल रहा था। इंडियन बच्चों को और अफ्रीकन बच्चों को वो कंपनी खिला खिला के मार रहे थे, मरवा रहे थे। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों का हत्या, इसका कमी नहीं है। आप अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखोगे बड़ा सारा न्यूज मिल जाएगा। भ्रूण हत्या तो बोल दिया ऑलरेडी। मातृ हत्या, माँ का हत्या, इसका भी स्टोरी कम नहीं है। भग्नी हत्या, बहन को मारना संपत्ति के लालसा में और क्रोध के कारण। कन्या हरण, आप शायद आपको पता नहीं होगा, इंडिया में अभी भी उसका रिपोर्ट है करीब आई डोंट नो कितना सच कितना झूठ, 10 लाख या 10 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है कि लड़कियां, छोटी बच्चियां अभी भी गायब हैं। वो अभी तक उनका कोई पता नहीं है, अंडरग्राउंड है। और इसके ऊपर कई सारे स्काम, कई सारे बड़े बड़े सीरियल भी आया है जो छोटी बच्चियों को अपहरण करके अंडरग्राउंड में रख के उनको इंजेक्शन मेडिसिन दे के बड़ा 6 महीना के अंदर बड़ा बनाया दिया जाता है और उनको बड़े बड़े लोगों का पैसा लेके उनको बेचा जाता है फिजिकल। कन्याहरण, भातृवध, भाई भाई को मारना तो कलयुग में आम बात है। 1 फुट जमीन तेरे तरफ कैसे भाग गया, मेरे को दे दे, कोर्ट कचहरी माली बगदमा, टेंशन दे दे के मार दिया, जहर दे के मार दिया। हम एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट है। विधवा स्त्री हरण, अब हरण क्या करेंगे, ये तो चल रहा है विधवा विवाह। परस्त्री हरण, अब उसके लिए तो बहुत सारे एकता कपूर अपना सीरियल में दिखा दिया है, बोलने का आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप। स्त्री हरण और गर्भवती स्त्री हरण,
अब इसका ऊपर तो पूरा फिल्म आ गया, पेट में बच्चा पैदा करते हैं, 6 महीना के अंदर उस बच्चा को मारते हैं और उससे दवाई बनता है, जितने सारे प्रसाधन सामग्री सुंदर बनने के लिए उस प्रकार का दवाई बन रहा है, उसका एकदम बहुत बड़ा फिल्म हुआ, इस काम में आया था। कुमारी हरण, छोटे छोटे बच्चियों का, इसको बता दिया। पशु हरण, दूसरे का पशुओं को ले जाना। और सबसे बड़ा पाप भूमि हरण, जमीन जायदाद जबरदखल करके ले जाना। और परधन हरण, दूसरे का धन ले जाना और वापस नहीं करना, उधारी के माध्यम से, सूद के माध्यम से किसी का धन लूट लेना। म्लेच्छ वेश धारण, म्लेच्छ वेश धारण किसे बोलते हैं? अगर मैं अपने को निंदा करूं तो ये सब म्लेच्छ वेश धारण है। जितने भी टॉप, जीन्स, पैंट, शर्ट और कुर्ता पायजामा, जो मतलब आप समझ जा रहे हो किसको बोल रहा हूँ। हमारा देश का वस्त्र है धोती, चादर, कुर्ता भी नहीं, और कुर्ता है तो वो हाईनेक वाला जो मुरारी बापू पहनते हैं, फतवा, फतोई, वो हमारा भारतीय वस्त्र में आता है। और जितने भी, चलो आज के डेट में समय के अनुसार कार्यक्रम के लिए हम लोग इसको धारण किए हैं, लेकिन जनरली हमारे घर में, बाहर में, पूजा पाठ में और बाकी कार्य में तो ज़्यादातर मेरा धोती होता है। तो धोती चादर का नित्य परिधान नहीं करने के कारण अभक्ष्य भक्षण, तो उसको भी आप जानते हो, हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट। जितना सारा फास्ट फूड, डब्बा बंद फूड, दूसरे का द्वारा बनाया हुआ फूड, बोया हुआ, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुआ, वो चमाटो लमाटो वाले जो ढो के पीठ में लेके आते हैं, ये सब बोलते हैं अभक्ष्य भक्षण। बहुत सारा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभक्ष्य भक्षण, यूरिया, फॉस्फेट, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, टिक्टोन, गैमेक्सिन, थमेट दिया हुआ खाना। अगम्य गमनम, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाना, और ये भी एक लंबा विषय है, अगम्य गमन किसे कहते हैं। और निराश भाव, डिप्रेशन के कारण लोग ऐसे ऐसे स्थिति, ऐसे ऐसे नौकरी, ऐसे ऐसे पैसा के चक्कर में निराश, बहुत सारा विषय। कुटुंबे विराग, अपने परिवार को छोड़ के भाग जाना और डुप्लीकेट बाबा बन के भीख मांगना, बहुत देखोगे आप। कुंभ मेला में ऐसे लोगों को बहुत देखोगे, पूरा स्पेशल गिरोह जाते हैं भी बाबा बेस में, दूसरा धर्म वाले, और सारा दान दक्षिणा वहाँ से छीन लेते हैं और राज करते हैं, यश करते हैं, और उसी में फिर मारने के लिए सारा नाटक ही चलते रहते हैं। वो सब क्या बताएं आपको, आप जानते हो। फिर मैत्री कपट, मैत्री कपट मतलब बंधु के साथ, मित्र के साथ धोखाबाजी करना, मैत्री कपट। और विश्वासघात, धोखा देना। हीन संग प्रीति, नीच लोगों के साथ प्रीति करना, मित्रता करना। उलग्ने स्नान, नंगा होके नहाना। उलग्ने शयन, नंगा होके सोना। मिथ्या भाषणम, झूठ बोलना। शास्त्र निंदा करणम, हिंदू धर्म शास्त्र को निंदा करना। और गोदंडे चाष, जहाँ गोचर भूमि है वहाँ पर खेती करना। तुलसी आपके घर में है लेकिन पूजा नहीं होते हो, अपूजित रहना। और देवता पूजा, घर में देवता छोड़ के चले 15 दिन 1 महीना बंद करके। और मातृपितृ के प्रति अभक्ति, जिसके कारण कलयुग 4,32,000 वर्ष भोग के रहना चाहिए था, 4,11,000 वर्ष कट गया वहाँ से, और मात्र 1,000 वर्ष भोग हुआ है कि नहीं। अच्युतदास 10 पटल मालिका, एक और 46 पटल के बारे में मैं कई वीडियो में बोला हूँ। 10 पटल में जसवंत दास नील सुंदर गीत में, व्यासदेव संस्कृत भाषा में, जगन्नाथ दास प्रकृत भागवत प्रमाण में यह बात को बताए हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास 10 पटल मालिका में इस बात को बता रहे हैं। कलि संपूर्ण न हेव पूर्ण, कलि संपूर्ण पूर्ण नहीं होगा। पाप कार्य कटिब जानो, ये कली अपना पूरा आयु जो 4,32,000 वर्ष या 5 लाख का बताया गया, वो अपना आयु परिपूर्ण नहीं कर पाएगा। क्यों पापरे कितने बरस उणा, कौन कौन से पाप करने से कितना बरस कम हो जाएगा। यहा को सुनो भीषण दुलना, ये बात हे भूषण तुम सुनो। मिछ पाप 5,000 वर्ष, झूठ और पाप कर्म हेतु 5,000 साल खत्म हो जाएंगे। कलयुग में टूटिबो आयुष, कलयुग का आयु खत्म हो जाएगा।
गंगारे उलग्ने स्नान करिबे, गंगा जी में नंगा होके स्नान करने के ये 200 से सहस्र वर्ष क्षय जीवो, 1000 साल कली का आयु क्षय हो जाएगा, क्योंकि गंगा जी में नंगा होके लोग नहाएंगे। ब्राह्मणी स्त्री हरणे गो रुक्मिणी, 300 वर्ष क्षय पुणी, गंगा जी ब्राह्मणी स्त्री के साथ शादी कर लेना या ब्राह्मणी स्त्री लड़की को हरण कर लेना, इसके कारण 30,000 साल कली का खत्म हो जाएगा। मित्रद्रोहे च पातकम, मित्रद्रोह के कारण 6,000 वर्ष, 6 मतलब 6,000 साल क्षीण हो जाएगा। विश्वासघाती की 40,000, जो लोग धोखा देते हैं, इतना धोखा बढ़ गया है कि जिसके कारण 40,000 साल कलयुग आयु क्षीण हो गया। स्त्री हत्या जोगु तुटिब एत 32,000 जान प्रत्यक्ष, 32,000 वर्ष खत्म हो जाएगा स्त्री हत्या के कारण। इतना स्त्रियों को हत्या किया जाएगा भ्रूण हत्या के माध्यम से। विवाहित स्त्री को आपको शायद भूल गए होंगे, 80 से ये घटना बढ़ा 99 में थोड़ा कम हुआ, जहां विवाह के कारण, डाउरी के कारण पेट्रोल डाल के, किरासिन डाल के, जहर दे के कितने नववधुओं का हत्या इतना हुआ कि हमारे इधर उड़ीसा में, पर्टिकुलर नाम लेना नहीं चाहता हूं, उस जगह तरफ अपना लड़की को शादी देने के लिए लोग डरने लगे। बहुत बड़ा हुआ था, अभी कम हो गया है, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी चल रहा है। और उसके लिए डायरी अमेंडमेंट एक्ट भी लगा, डायरी किलिंग वाला बहुत बड़ा एक्ट लगा था, गवर्नमेंट उसका रूल बनाया, नहीं तो क्यों बना था। मातृहरणे 7,000 जान, कोदंड 140 गुण, गोतंडा 140 गुण, मातृहरणे 7,000 जान तो 40,000, और 7,000 मतलब 100,000 मतलब 1,00,000 साल केवल मातृहरण दोष से। ये मातृहरण दोष क्या है, इसके बारे में किसी और दिन में बताऊंगा, खाली इतना ही सुन लो मातृहरण दोष, क्योंकि इसको एक्सप्लेनेशन करने से बड़ा दोष लग जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 10,000 पाप जंतु बद्धरे, 10,000 साल जीव हत्या करके, मुर्गा मुर्गी, छेला छेली, गंडा गंडी, मेंढा मेंढी खाने के कारण। विधवा नारी हरणे पुनः 14,000 वर्ष खंडन, ये कलयुग इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि विधवा नारी के साथ जो नहीं करना चाहिए वो करने के कारण अभक्षे थोके क्षय हो इब। बहुत सारे कुंडली एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ ना, तो बहुत सारे माताएं जो विधवा हो गई हैं, मेरे को ये क्वेश्चन देख के पूछते हैं दूसरा विवाह होगा कि नहीं। आपको पता नहीं गुरुजी, हमको बहुत कष्ट, डेस आगे नहीं बोलना चाहता। पर अन्य 10,000 तुटिबो, जो लोग परान्न भोजी, दूसरे के घर में खाते हैं, बिना मेहनत का खाते हैं, ये जितने सारे बाबा माबा टबा कबा साधु संत, भीख मांग के खाने वाला, दूसरे के घर में रह के खाने वाला, बिना मेहनत का खाने वाला, किसी का घर में गए खाए और पैसा दिए नहीं, किसी का शादी में गए बिना खाम में खाली खाम भरा के आ गए, पैसा दिए नहीं, परान्न भोजी का, ये भी एक लंबा विषय है, किसी दिन बात करेंगे। कुटुंबे निराश 400 कुटुंबे, कली जुगर तुटिब आयुष, इन सब कारण के कारण कलयुग का आयु खत्म हो गया। अति की जे असंतोष करी 6,000 वर्ष जीव पूरी, इसलिए ये जितना सारा आयु क्षीण हो रहा है। तुलसी लगाई जल न दिले, तुलसी घर में लगा ली और पानी नहीं दे रहे हो। 5,000 क्षय जीव जे भले, इसमें 5,000 साल खत्म हो जाएगा। विष्णु प्रतिमा अपूजित रहिले, घर में शालिग्राम रखे हैं, पानी नहीं देते, पूजा नहीं करते। 10,000 वर्ष क्षय हो, 10,000 साल इसमें क्षय हो जाएगा। गोहत्या दोसरे लक्ष्य वर्ष, क्योंकि गोहत्या भारतवर्ष में इतना चला, इसके लिए 1,00,000 लक्ष्य सहस्र वर्ष, 1,00,000 साल क्षीण हो गया। 4,22,000 वर्ष तुटी जीव कुल कली युग आयुष, इसलिए 4,22,000 वर्ष कलयुग का जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि इन सारे पापों का कर्म हम लोगों के माध्यम से हुआ। और 22,000 साल जसवंत दास मध्य तंग कृत में इस बात का रूप आगे कैसे वर्णना कर रहे हैं, उसके ऊपर श्री कृष्ण उवाच में हम लोग पाठ करेंगे, कैसे कैसे ये आयु खत्म होता है।
और इस आयु क्षीण होने के पीछे क्या क्या रहस्य है। इसमें इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि गजानंद सरस्वती बोला कि मैं इसको विश्वास नहीं करता, तो इसीलिए खास ये सीरियल में नहीं है, ये अलग सीरियल का है, इसलिए मैं यहाँ इसको टालना नहीं चाहता था। ये तो आगे का विषय आता, कली का आयु क्यों क्षीण हो रहा है, लेकिन ये गजानंद सरस्वती के चक्कर में बनाया। मेरे को कोई बोला, देखो वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी और बाकी है, बहुत लंबा टाइम है, और इधर मालिका बोल रहा है कि मीन शनि। देखो मीन शनि के साथ ना जो 5 और चीज़ को जोड़ा गया है जिसके लिए कि बहुत ज़्यादा विपदपूर्ण है या बहुत ज़्यादा भयभीत होना चाहिए। एक महीना में 5 मंगलवार, 2 13 दिन का पक्ष, 3 साल में 4 ग्रहण, और उसके साथ चौथा में मीन शनि, 5वां में षडग्रह कूट। ये जितना सारा जो बताया गया है ना, अब सोचो कोई 600 साल बोल रहा है, कोई 1300 साल बोल रहा है, जितना साल भी हो, कोई तो देखने नहीं गया है, लेकिन जो वहाँ लिखा है ये इतना पुराना पुस्तक में अभी ये सब सच होने के लिए आ रहा है। जब इतना सारा बात सच होने आ गया, जो लिखा गया है, आप अगर मेरा पुराना वीडियो में जाओगे जो 1 साल 3 साल पहले मैं दिया हूँ, 3 साल पहले का भी कालिका मालिका के ऊपर मैं वीडियो दिया हूँ, आप लोग ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर 3 साल पहले का मेरे चैनल में स्क्रॉल करते करते नीचे जाओगे तो मालिका के ऊपर मिल जाएगा। 35 मिनट 22 मिनट का वीडियो रहेगा, 7-3 मिनट का वीडियो है, कोई कुछ पूछा है तो उसका उत्तर दिया हूँ। उसमें कलयुग का सिम्टम क्या क्या है, अगर आप सुनोगे ना विश्वास ही नहीं कर सकते। और फिर आगे हम लोग बात करेंगे कल्कि भगवान का स्वयंवर और शादी कैसे होगा, कल्कि भगवान शादी कहाँ पर करेंगे, भविष्य मालिका में क्या बताया गया। हाँ, हमारा कल्कि भगवान तो शादी भी करेंगे, हाँ, तो उनका शादी भी होगा। अब ये पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा या हो चुका होगा, वही जाने। मेरे को तो लगता है अभी तो उनका राहु का महादशा चल रहा है, और मतलब जो उनका कुंडली निकला है उसके अनुसार कह रहा हूँ, और अब उम्र में भी आ गए, जवान हो गए हैं, तो जो भी हो, एनीथिंग इट में भी। इसी खास कारण बसात मैं इन विषय को यहाँ पर लिया। कल्कि भगवान का जो 10 अवतार का स्तोत्र है, सूत्र है, उसका भी मैं यहाँ पर व्याख्यान किया। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है, आप इन बातों को हल्का में मत लें। कल्कि महापुराण के जितने सारे बातचीत चल रहे हैं, अगर आप इन सभी बातों को हल्का फुल्का ढीला में लोगे और इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए आने वाला समय में बड़ा सारा विपद है। मैं आगे चल के बताऊंगा, जब चारों तरफ हाहाकार और भूख और 15-15 दिन तक लोगों को खाना नहीं मिलेगा, मालिका शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है, तो ऐसा क्या चीज आपका 15 दिन क्या भूख को बचाएगा, वो मालिका शास्त्र में बताया गया है। मैं उसको डिटेल करूंगा। ये सीरीज चल रहा है, अभी तो करीब 40-50 वीडियो हो चुका है। संजय जी 75 भविष्य मालिका, संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी का जो ये सीरीज चल रहा है, मालिका सीरीज, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। और उसके ऊपर एक चैनल भी खोल दिया हूँ, आप लोग उसमें आ सकते हो। भविष्य मालिका ओनली, उसमें भविष्य मालिका रहेगा। डिटेल सारे टेक्स्ट जितना मेरे पास अवेलेबल है वो सारा वहाँ पर चल रहा है। तो एक प्रश्न है, मैं भी ये अपने आप को पूछा कि क्यों ये करा रहे हो और क्यों ये सब बात इतना प्रकट हो रहा है, क्यों इतना सारा लोग इसके ऊपर इतना रुचि ले रहे हैं, क्यों इतने सारे लोग, इतना वीडियो वायरल हो रहा है। गधा घोड़ा भेड़ बकरी भी जो जानता ही नहीं कल तक, वो भी कॉपी पेस्ट करके वीडियो बना के घूम रहा है, जो जिंदगी में कभी सुना नहीं। और हम लोग तो बचपन से उड़ीसा का लोग छोटे से सुनते सुनते आ रहे हैं, हर पाला बाला आके गाता है। हमारा ये जो मालिका है ना, आज जो इतना फेमस हो रहा है, ये हमारा लोकगीत था। आप बहुत सारे लोकगीत का वीडियो भी मैं दिया हूँ। कोई हुंगड़ू नाचने आता है, कोई ढुंगड़ू नाचने आता है तो इस मालिका को गाता है, कोई पाला नाचने आता है, कोई कीर्तन पार्टी होता है, कोई 10 काठिया होता है। उड़ीसा में आप लिखो पाला क्या है, 10 काठिया क्या है, गहाना गोंठी बरहमपुर का है, और देखना बढ़िया गाते नाचते बजाते। ये सब हमारे लोकगीत हैं और इसमें हम लोग बचपन से सुनते सुनते आ रहे हैं।
बचपन से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी करो और मालिका नहीं पढ़ो तो आप जा ही नहीं सकते। तो ये तो हमारा संपत्ति है भाई उड़ीसा लोगों का। नहीं, हम लोग क्लेम नहीं करते, मालिका भगवान सबके हैं, लेकिन दुख लगता है जब कुछ गदानंद सरस्वती लोग और गधे लोग नहीं मान के, इसके अंदर का पूरा वृत्तांत को नहीं जान के इसके ऊपर वीडियो वीडियो बना देंगे, लोगों के सामने भाषण दे देंगे। अरे बाबू, अरे बाबा, तुमको सब विश्वास करते हैं यार, तुम फिर आके ऐसे बोलेगा कि मैं सहमत नहीं हूं, तो दर्द देता है यार। तुम नहीं हो तो चुप रहो, नहीं सहमत हो तो नहीं समझते हो तो नहीं समझते हो। इतना बड़ा ओहदा में बैठो, 1000 लोग तुम्हें नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, फूल माला दे रहे हैं, और तुम बोलोगे मालिका के साथ, जगन्नाथ जी पुरी में बैठ के बोलोगे कि मैं मालिका के साथ सहमत नहीं हूं, इतना सहमत हूं, इतना नहीं हूं। वाह पंडित वाह, बढ़िया है तुम। तो आप आगे चल के इस वीडियो में आपको इस विषय में मिलेगा, क्योंकि कलयुग मालिका में जो एक तो रोग और दूसरा है भूखमरी, ये दो चीज। तो उसके लिए हमारे मालिका शास्त्र में क्या क्या ऐसे औषधि बनाने के लिए बताया गया, जो अभी से आप लोगों को बना के रखना पड़ेगा, उसका मैं अगला वीडियो में पूरा पुराण के साथ आपको बताऊंगा। दो चीज़ के ऊपर मालिका बताया गया है कि जब जो लोग बचेंगे उनका 15 दिन में एक बार खाना मिलेगा, पानी मिलेगा नहीं, चारों तरफ नमक पानी हो गया होगा, समंदर पानी चारों तरफ रहेगा, गंगा जी यमुना जी उछल के चारों तरफ भागेंगे, और ना उस समय आपका आरओ रहेगा ना मरो रहेगा, वो पियोगे क्या? तो उस समय कैसे पानी पियोगे? अगला कोई सीरीज में आएगा, उस सीरीज में ले रहा हूं तो इसीलिए आगे पीछे करूंगा तो बात रह जाएगा। अब ये प्रश्न है कि ये क्यों कह रहा हूं, ये क्यों बनाया जा रहा है वीडियो, और किसके प्रेरणा से बनाया जा रहा है? क्या बिना कल्कि के प्रेरणा से बन रहा है? चलो हम कल्कि को देखें नहीं देखें, कल्कि को अनुभव किए नहीं किए, और कितना अनुभव कर सकते हैं, हर कुछ तो अनुभव कर रहे हैं। कल्कि का भगवान के बोलने के अनुसार जो जो घटना जो जो होगा वो सब तो घटता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर भी मैं व्याख्यान करूंगा। तो बाप, ये सब प्रकट करने के पीछे एक ही रहस्य है कि भाई चेत जाओ, जाग जाओ, कॉन्शियस में आ जाओ और अपने कर्म को सुधारो। और अभी से सोचो, आपको पता चल जाए कि देखो, अगर जब भयंकर भूकाल, भयंकर भूखमरी, जल प्लावन सब तरफ हो गया होगा, तो उस समय क्या ऐसे खाएंगे जो हमें कोई रोग नहीं हो सकता, हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति 100% बरकरार होगा, रोग आदमी पड़ेगा ही नहीं। तो वो क्या औषधि है उसके बारे में बताऊंगा। क्या ऐसे खाओगे जो आपको भूख लगेगा ही नहीं, तो क्या क्या जड़ी बूटी है, वो कहाँ मिलेंगे, कैसे उनको बनाया जाएगा, तो वो सब अभी से बना के रखोगे। जब 7 रात 7 दिन अंधेरा हो जाएगा तो ऐसे कौन सा अंजन बनाया जाएगा, कौन से पेड़ से जड़ी बूटी से बनाया जाएगा, और आंख में धारण करोगे, गले में धारण करोगे, जबकि सबको दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको दिखाई देगा। तो ये सारा बात पहले से प्रकट हो रहा है, मालिका में लिख दिया गया है। क्यों लिख दिया गया? आपको डराने के लिए? बताते ही नहीं आपको, मरो सब बोलते नहीं, मरने के लिए नहीं बताया जा रहा है। ये सब इसीलिए बताया जा रहा है कि जो लोग चेतवा भक्त हैं, जो लोग अपने को कॉन्फिडेंस में हैं कि हम भगत हैं, हम उस कल के अवतार का दर्शन करना है, उन तक पहुंचना है, और ये घोर कलिकाल में जब सर्वत्र ध्वंस प्रलय बर्बाद होता रहेगा, उस समय हम अपना ड्यूटी निभाएंगे। देखो, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं बचोगे, बचोगे। ऐसा तो नहीं कि सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे तो फिर अवतार किस बात का? तो वो तो एक लंबा पीरियड तक भयंकर समस्या में गुजरोगे, तो उससे पहले अगर जानकारी रखोगे और अभी से उन सब चीज़ को संग्रह करके रखोगे, तो आप भी बचोगे, आपका परिवार भी बचेगा, या जितने सारे भक्त हैं उनको भी आप बचा पाओगे, आरोग्य रहोगे। आप बोलोगे नहीं, हमें नहीं जानना है, मत जानो। नहीं, यहाँ मैं फिर से बता दूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करना कल्कि के सामने। जब जगन्नाथ के पास नहीं है तो आप नहीं, तो पंडित लोग बोल दिए कि मुस्लिम मंदिर नहीं घुसोगे, क्योंकि वो कला पहाड़ बदमाशी किया था, इसलिए। क्योंकि मालिका में बताया गया कि फॉरेन लोग आके जगन्नाथ को चोरी करके ले जाएंगे, इसलिए बैन है। नहीं तो जगन्नाथ के पास तो सब हरिजन, ब्राह्मण, चांडाल, अब्राह्मण चांडाल, सबको एक ही थाली में, एक ही जगह में, एक ही खेत में, एक ही जगह में बिना झूठा करके खाते हैं, झूठा करके खाते हैं। तो जगन्नाथ कल्कि भगवान के पास कोई जात भेद धर्म और में कुछ नहीं, ये तो धर्म तुम लोग बनाए हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो पारसी, कुछ भी नहीं, सबके लिए। पता नहीं कौन कौन सा भक्त है। और याद रखना, कोई अल्लाह बोलता है तो कल्कि का भक्त नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है।
हाँ, जो लोग कल्कि को और ये सनातन को नहीं मानेंगे वो लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे, ऑटोमेटिक डरे एकदम भाग ही जाएंगे या मर जाएंगे। वो साउंड रिजोनेंस होगा जिसमें मर जाएंगे। यहाँ विषय बिंदु क्या बोलना चाहता हूँ उसको अगर फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्रिश्चियन हो चाहे, सोचो कितना क्रिश्चियन वर्ल्ड वाइड, आपको पता नहीं कितना हिंदू में कन्वर्ट हो चुके हैं इस्कॉन के माध्यम से, हरे राम हरे कृष्ण के माध्यम से। इनको कोई कन्वर्ट नहीं कराया, लेडी पेडी मनी पॉलिटिक्स पावर दे के जैसे मिशनरी में होता है वो उनको कोई कौन कराएगा, किसके पास पैसा है? वो तो गोरे चमड़े सब हरे रामा रामा राम करके जगन्नाथ में मंदिर में आके चक्कर मारते रहते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? क्या कारण है? कौन कराया? किसका कृपा है? कल्कि भगवान का। बिना उसका गोमांस भक्षण करने वाले फॉरेनर्स, विदेशी वाले, दारू पीने वाले, बियर पीने वाले यहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण करेंगे? एक जपमाला का बैग लेके तुलसी माला कंठ में झुला के आप देखोगे उनका भक्ति, तो आप बोलोगे कि हम तो नीच हैं यार भारतीय वाले। आप कभी जगन्नाथ मंदिर में ऐसे टाइम में जाना जब फॉरेनर्स आते हैं। कुछ लोग इस्कॉन वाले नहीं हैं, ऐसा चिता नहीं लगाते हैं, लेकिन कारुण्य भक्त हैं। मुसलमान भक्त बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, आपको पता नहीं गुप्त में आते हैं। जगन्नाथ जिसको चाहे कौन रोक सकता है उसको? किसका दम है? कुवैत का बड़े बड़े भगत हैं, आपको नहीं पता, भेष परिवर्तन करके आते हैं जगन्नाथ जी के पास, बहुत बड़े बड़े। जब हमारे पास कुंडली दिखाने आ सकते हैं, पूजा करवाने आ सकते हैं, तो वहाँ नहीं आएंगे क्या? कल्कि का लीला खेला है। अब उसके बारे में क्या कौन कितना भी समझाए, कौन समझ सकता है? फिलहाल इस वीडियो का लक्ष्य यही है कि जागरूक होइए और इन सभी विषय के ऊपर जानना। देखो, जानना ही जीना है। नहीं जानोगे अज्ञानता में रहोगे, और जब विपद आएगा और आप फिर कौन बचाए? और ये जना रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि ये सब जल्दी जल्दी जान लो, नोट करके रख लो। बहुत जल्दी मोबाइल, इंटरनेट सब खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है। देखो एक बात, मैं जानता हूँ कि सब बंद हो जाएगा, मैं जानता हूँ कि सब स्विच ऑफ हो जाएंगे। एक सोलर विंड आया और कौन सा यूट्यूब और कौन सा फेसबुक और कौन सा इंस्टाग्राम और कौन सा बाप और कौन सा इंटरनेट और कौन सा सोशल मीडिया, कौन सा क्रिप्टो करेंसी। तो फिर क्यों दे रहा हूँ ये टाइम, क्यों बर्बाद? इस टाइम तो मैं जब माला लेके पग बैठा होता। मैं क्यों बजर बजर हो रहा हूँ यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ? किसका प्रेरणा है? जानबूझ के करूँगा गलती? नहीं, जागरूक। इतना सारा इंफॉर्मेशन डाटाज आपके यूट्यूब में देखो ना, क्यों बढ़ रहा है? आपको उस समय आप ये नहीं बोलो कि मुझे कोई नहीं बोला था, उस समय के लिए कि उस समय ये मत बोलो कि मुझे तो पता नहीं था। सब आपको पाम टॉप में पहुंच रहा है। ये सब पहुंचने के बावजूद भी अगर आप इग्नोर करोगे, हिला करोगे, उस समय आप दोष किसी को देने के लिए लायक नहीं रहोगे। इसलिए समय रहते जग जाओ, और इसीलिए ये सब बनाया जा रहा है। अभी से जो जो नियम निष्ठा काष्ठा बताया जा रहा है, त्रिसंध्या कैसे करना है, त्रिसंध्या वालों को वहाँ उस समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, उनका रक्षा होगा। तो भाई त्रिसंध्या सीखो। मेरा आ रहा है वीडियो त्रिसंध्या करने का, उसके ऊपर भी मैं उसी सीरीज में लाऊंगा। तो वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पछताने के सिवा और कुछ रहेगा नहीं। इसलिए आप मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर्स हों, आप सबको मेरा अनुरोध है, जो लोग सुन रहे हो अभी मेरा वीडियो को, जो नहीं सुने वो तो सुनेंगे ही नहीं, वो तो लिखा है कलियुग मालिका में, सब झूठ बोलेंगे, सब बेकार है बोलेंगे, नहीं होगा नहीं होगा बोलेंगे, और जब होगा तो बोलेंगे अच्छा हो गया, अब रो गया, अब रोते रहो, अब रोबते का फ़ायदा, रोने से अभी क्या फ़ायदा होने वाला है? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाप अभी से अपने कर्तव्य कर्म को, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अरे कलयुग तो समापन हो जाएगा, हम क्यों करें, हमारा क्या ज़रूरत है, हमें तो पता है सब खत्म हो जाएगा। नहीं, आखिरी श्वास तक आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म में निष्ठा रखना पड़ेगा शेष पर्यंत। तो मैं उसी शेष पर्यंत तक कर रहा हूँ। मेरे को तो कॉन्फिडेंट है कि भाई देखो मीन शनि में क्या होगा, क्योंकि लास्ट मीन शनि में देखा हूँ क्या हुआ है, कैसे लोग सिसक सिसक के तड़प के मरे हैं। तो वो देखा हूँ, कितने लोग बेघर हो गए,
कितने बच्चे अनाथ हो गए, मैं देखा हूँ लास्ट मीन शनि में। अभी तो उससे ज़्यादा इंटेंसिटी में होने वाला है। तो धन्यवाद, नमस्कार।